हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में और स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में और मॉडल पेपर की सीरीज को। बेटा बेसिकली अभी इससे पहले जो मैंने क्लास कंडक्ट की थी वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट मतलब कि कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से वायरिंग थोड़ा कट हो गई है। वाईफाई की जो लाइन रहती है तो उसको लेकर के थोड़ा सा इशू नेटवर्क का कल लाइव में भी हुआ था और यूट्यूब पर भी, पर आज भी लाइव में इशू हो रहा था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने उसको जैसे तैसे करके जुगाड़बाजी से भी सेट करा दिया है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को उसको स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हमारा जो पेपर नंबर 1 था उसको डिस्कस कर रहा था, जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी आपको, है ना। तो बेसिकली बेटा जी हम लोग यहाँ पर 3 पेपर्स अपने डिस्कस करेंगे और ये तीनों पेपर आपके जो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया ना, उन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ करके मोल्ड करके बेसिकली आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो सके कि आपका क्वेश्चन जो डोजिस फॉर्म है वो डोजिस फॉर्म आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो कैसे भी आ जाए तो आपको उससे डर ना लगे, है ना जी। तो मैं इस वजह से आपके लिए मॉडल पेपर की बेसिकली सीरीज लेकर के आया हूं। बाकी पूरे दिन से आपकी क्लासेस चल रही हैं, पूरे दिन दबा करके आपकी क्लासेस हो रही हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, सब लोग क्लासेस अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे, सब लोग क्लासेस देख भी रहे होंगे, है ना। और जिस बच्चे ने आज जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर जो उसने ध्यान से तसल्ली से वो क्लासेस अटेम्प्ट करी होगी तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि वो आसानी से पास हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, अगर जो मैं बात करता हूं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे डेफिनेशन बेस्ड पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूटेक्टिक मिक्सचर। अब देखिएगा सिंपल सी यूटेक्टिक मिक्सचर की डेफिनेशन है। आप महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट लिखवाया हुआ। अब जैसे कि मैंने आपसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बताया, आप देखेगा कि हमारा ईयर ड्रॉप और हमारे क्या बेटा जी सिरप क्या होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सपोजिटोरीज क्या होती है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा इन ऑइंटमेंट क्या होता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जेल और हमारी क्रीम क्या होती है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा बेटा जी ओसोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जो आप यहां पर देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन ही क्या है, डेफिनेशन बेस्ड है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाके देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। प्रूफ स्प्रिट आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाकर के देखेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। वहीं पर ही हमारा गार्गिल और माउथ वॉशेज डेंटल प्रोडक्ट से हमारे हैं बेसिकली, है ना, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो हमारा क्या बेटा जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 10 में से 7 क्वेश्चन इस पेपर में डेफिनेशन बेस्ड है बेटा जी। तो इस वजह से मैंने आपको क्या बोला था कल भी जब मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा था कि जो आपकी हेडिंग्स है, जैसे पहली यूनिट में आपका हेडिंग क्या है, डोजेस फॉर्म दिया हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। आपका टॉपिक एक पोसोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज हो गए, सिंपल सिरप हो गया, या फिर सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, सपोजिटोरीज, इनकम्पैटिबिलिटी, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, ये सब क्या होता है बेटा जी हमारे बेसिकली डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन हमसे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड डोजेस फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड डोजेस फॉर्म, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मास्यूटिक्स में पूछ लिए जाते हैं। बट बेटा जी मैं यहां पर आपको अभी से देखिए, जैसे मैंने एनालिसिस में आपको चीजों को लेकर के पहले से आगाह कर दिया था, मैं आपको यहीं पर ही बेटा जी आगाह कर देता हूं कि आपके 50% क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स में 2 मार्क्स में ऐसे आएंगे जिनको देख करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और 50% बेटा जी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपका दिल गार्डन गार्डन देख करके तो नहीं होगा, बट आप अगर जो 2% भी अपना शांत दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुरंत आपका दिल क्या हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा और 100% क्वेश्चंस आपके गार्डन गार्डन हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि पेपर रीड करना बेहद ही ज्यादा
इंपोर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर बी के बारे में। मैंने आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वहां से आपको 10 नंबर के 2 क्वेश्चन और 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। जो मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं, अगर जो आप वहां पर जाकर के देखोगे, एक क्वेश्चन आपका प्रिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन इट्स पार्ट, हैंडलिंग एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और किस प्रकार से उसकी हैंडलिंग की जाती है। अब यहां पर मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं कि ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया तो पूरा हमें लिखना पड़ेगा, चाहे आपसे खाली इतना पूछा जाए बेटा जी कि प्रिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं, तो भी आपको ये क्वेश्चन पूरा ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो भी आपको ये क्वेश्चन पूरा ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट यहां पर मैं आपको 2 चीज बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपका 3 तरीके से फाइनल एग्जाम में आ सकता है। एक, 10 नंबर में आपसे ये पूरा पूछ लेगा, ठीक है, अगर जो पूरा भी नहीं पूछता है तो भी हमें पूरा ही लिखना है अगर जो 10 नंबर में आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बेटा जी हमसे क्या है, 7 नंबर में या तो इतना या फिर इतना, हमसे 2 तरीके से 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर भी हम लोगों को लिखना पूरा ही है। 7 नंबर में भी पूछेगा तो भी लिखना पूरा ही है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 से लेकर के 10 नंबर आपको एग्जाम में देकर के जाएगा। इसी वजह से 1 से लेकर के 1.5 घंटे की क्लास, चाहे आपने यूट्यूब पर देखी हो चाहे आपने ऐप पर देखी हो, मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल कंडक्ट कराई थी। आज आप लोगों को वो क्लास अगर जो नहीं देखी है जाकर के देख लेना, सारा का सारा प्रिस्क्रिप्शन क्लियर हो जाएगा। और प्रिस्क्रिप्शन चाहे 7 नंबर में आया 10 नंबर में आया बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन का जो आपका डायग्राम होता है, प्रिस्क्रिप्शन दिखता कैसा है, वो जरूर से जरूर बना करके आइएगा। ठीक है सर, एक बात बोलो, एनालिसिस का पेपर देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया था बेटा जी, कल का पेपर देख करके भी दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया हुआ है कि 75 में से भैया आपका 55 से 65 नंबर तक का मैच करेगा, यही प्रॉमिस मैंने किया हुआ है। मैंने कभी भी नहीं बोला कि भाई मेरा बताओ 100% आएगा, भाई 100% जब आएगा ही नहीं तो काहे को बोले, है ना जी। पर 55 से 65 नंबर का आपका मैच करेगा। और आपको बेसिकली बेटा जी पास होने के लिए चाहिए होते हैं 35 नंबर, जिसके 35 नंबर आ गए वो पास हो गया। तो अब मुझे खुद बताओ कि मैंने तो तुम्हें पास करवा देना भाई एक दिन में ही, मतलब कि तुम्हारे पास में कोई शख्स आया, तुम्हारी जेब में एक पर्ची रखी कि बेटा बस इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना तो पास हो जाएगा। अब तू अगर जो बेटा जी उन क्वेश्चन को भी नहीं तैयार कर पाए तो बेटा जी फिर तो गलती आपकी है ना, उसमें उस शख्स की थोड़े ना गलती है। समझ में आ रही है बात। और मैं तो वो हूं कि जो आपके जेब में पर्ची भी रख दिया है और आज पूरे दिन से उन क्वेश्चनों की तैयारी में भी करा रहा है कि बेटा तू पढ़ ले बस पास हो जा तू। समझ में आ रही है बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सस्पेंशन एंड इमल्शन। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं इस तरीके से भी आपको तैयार करना चाहता हूं। अब देखिएगा सस्पेंशन और इमल्शन दोनों कंबाइन करके 10 नंबर में पूछ लेता है, और 2 बार ऐसा पूछा भी गया है, 2 बार ऐसा बेटा जी पूछा भी गया है। तो दोनों एक साथ में आ जाए तो समझिएगा कि 5 नंबर का सस्पेंशन है और 5 ही नंबर का इमल्शन है। और अलग अलग आया तो फिर तो क्या है, अलग अलग ही लिखना ही पड़ेगा, फिर वहां पर सस्पेंशन इमल्शन की क्या बात रहेगी। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सपोजिटोरीज से लिया गया है, जो कि हम लोग चॉइस में, मैंने कल जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया भी था सपोजिटोरीज, बट मैंने बोला था कि आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट भाई करना मत, यही मैं बोलूंगा, है ना भाई। 10 क्वेश्चन में अगर तुम अब ये सोचोगे कि इसमें से भी स्किप कर दूं तो फिर तो ऊपर वाले के भरोसे हो भैया। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अब जैसे 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि सपोजिटोरीज वाला क्वेश्चन। अब आप बोलोगे भैया 10 नंबर में भी सपोजिटोरीज दे दिया आपने और 7 नंबर में भी दे दिया, ये क्या बात हुई बेटा। ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं कि वही क्वेश्चन 10 नंबर में है और वही क्वेश्चन 7 नंबर में है। ठीक है जी, है ना। अब ऐसे ही बेटा जी हमारा क्या है, यहां पर एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ आप लोगों के लिए। आप लोग देखोगे कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा सपोजिटोरीज वाला क्वेश्चन, एक और मैंने यहां पर लिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सपोजिटोरीज ही बज रहा है इधर, तो
10 नंबर में एक सपोजिटोरीज आया, 2 क्वेश्चन 7 नंबर में आ गए, 24 नंबर का सपोजिटोरीज आ जाएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वही एक क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ गया, उसी से 7 नंबर में भी आ गया, और उसी से 7 नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया, और उसी से एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ गया। और सस्पेंशन और इमल्शन से सबसे ज्यादा ऐसा होता है, सस्पेंशन और इमल्शन से सबसे ज्यादा बेटा जी ये चीजें होती है। ठीक है जी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको क्या है, क्योंकि मैं आपको हर तरीके से तैयार करना चाहता हूं भाई इधर ही, कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उठ पटांग ना घुस जाए कि ये तो हुआ ही नहीं था भाई साहब। ठीक है, यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन, वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड डोसेज फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो एंड डिफाइन एक्सिपिएंट यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। कि हमारा क्या बेटा जी लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और कौन कौन से हमारे बेसिकली एक्सिपिएंट्स होते हैं जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। लिक्विड डोसेज फॉर्म से क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर लिक्विड डोसेज फॉर्म और उसमें बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म भी घुसाना चाहो तो घुसा सकते हो, है ना। हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस यूज इन द सपोजिटोरीज, हमारे कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं जो सपोजिटोरीज के रहते हैं, है ना। और जो हमारे क्या बेटा जी बेसिस कौन कौन से होते हैं जो सपोजिटोरीज में बेसिकली यूज होते हैं। तो सपोजिटोरीज से भी हमसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछ लेगा, अलग अलग फॉर्मेट में, ऐसे सस्पेंशन से पूछ सकता है, ऐसे इमल्शन से पूछ सकता है, ऐसे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से पूछ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेटा जी क्या है कि यहां से क्वेश्चन क्लासिफिकेशन डोसेज फॉर्म से, कल जब मैंने महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए तो उसके नीचे 2-3 कमेंट मैंने देखे कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म में, भैया अगर जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म में खाली फ्लो चार्ट बना दे तो चल जाएगा क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक ही बात आपको क्लियर करूंगा कि अगर जो आप क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म में खाली फ्लो चार्ट बना करके छोड़ दोगे तो खाली फ्लो चार्ट जैसे ही फ्लो होते हुए आपको नंबर मिलेंगे, है ना। अब क्वेश्चन का अगर जो क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म 2 नंबर में आया, खाली फ्लो चार्ट बनाओ, बात खत्म होगी। बट 7 नंबर के अकॉर्डिंग तो सम्मान देना पड़ेगा, चीजों को लिखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा, और 2-2 लाइन की सबकी डेफिनेशन भी लिखोगे तो भी 2 से 2.5 पेज भर जाने हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है बेटा जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाउडर, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। कि पाउडर क्या होता है ना, हमारा इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा, और पाउडर के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन फिर सपोजिटोरीज से है ना, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से, या फिर वो ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, ये भी स्पेसिफिकली पूछ सकता है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। और एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। भाई देखिए इनकम्पैटिबिलिटी वाला क्वेश्चन 7 से 10 नंबर आपको फाइनल एग्जाम में देकर के जा रहा है, मैं ये आपको अभी बता देता हूं, तो तैयार कर लेना, आपकी मर्जी है। तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी, आपका फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 1 है, जो कि मैंने आपको बताया। अब पेपर नंबर 1 से जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर जो मैं बोलता हूं कम से कम 2 से या 3 बातें भी अगर जो सीखने को मिली हो तो मेरी एक क्लास कंडक्ट करना सक्षम हो जाएगा। तो आप लोग मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो 2 से 3 बातें मैंने आपको जो बेसिकली मैंने बातें तो बहुत सारी बताई है, बट 2 से 3 बातें भी अगर जो आपको लगती हो कि हाँ भैया हमारे फाइनल एग्जाम में काम आएगी, तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग सेशन को एंड करेंगे जल्दी से। बेटा जी सर वो टोटल मैच किया था मैं, वो बेटा जी देखिए मैंने क्या बोला कि मैं कभी भी फेक सिंपैथी नहीं लूंगा। मैंने आपको क्या बोला, मैं खुद बोला था ना कि 9th और 10th क्वेश्चन वो थे जो मैंने नहीं बताए थे, महा इंपोर्टेंट के अकॉर्डिंग वो थे जो मैंने नहीं बताए थे, वो आए, और मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा कि मैंने बताया था। ठीक है, बट हाँ ये कि वो इजीली बन गया होगा ये मैं मान सकता हूं। ओके बेटा जी, अब हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं हमारा फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। वहां पर हमें 2 से 3 चीज नई सीखने को मिलेगी। ओके जी, आप लोग अगर जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोग यहाँ पर छाए हुए हैं और हम आपको कुछ ना कुछ बताए हुए हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बेटा जी बेसिकली अब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2।
अब मॉडल पेपर नंबर 2 में, जैसे मॉडल पेपर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि ये चीज ऐसे 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 भी हो सकती है, तो वो हर एक चीज बेटा जी मैं यहाँ पर आप लोगों को अब और भी आपको चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। और जब हम तीसरा मॉडल पेपर लेकर के आएंगे वहां पर आप लोगों को कुछ भी बचेगा नहीं बताने के लिए, बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए बचेगा। यहाँ पर अगर जो हम लोग बेटा जी हमारा फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। पहला सेक्शन 20 नंबर का, दूसरा भी 20 का और तीसरा 35 नंबर का रहता है। सभी को प्यारे बच्चों ये बात पता होगी, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिएगा कि जब पहला मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया था वहां पर थे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। यहाँ पर भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बट इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड थे। यहां पर देखिएगा अगर जो आप देखोगे बेटा जी हमारा इनकम्पैटिबिलिटीज डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमारा सिरप और एलेक्सर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टैबलेट कैप्सूल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमारा क्रीम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रिस्क्रिप्शन एंड फार्माकोपिया। उसके अलावा यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो और कुछ भी हमारा है ना, व्हीकल्स यूज इन द लिक्विड फॉर्म डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ना, सेडिमेंटेशन वैल्यू हमारा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। उसके अलावा हमारा इफरवेसेंट पाउडर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, खाली पाउडर पूछता तो डेफिनेशन बेस्ड हो जाता, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है कि हमारा बेटा जी लगभग 6 क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हमारे क्या है डीप पूछे गए हैं। और वही बात मैंने आपको बोली थी कि लास्ट जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉरी मॉडल पेपर अपना डिस्कस किया था कि हमारे 50% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट रहेंगे और 50% क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जी जो हमारा बेटा बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा। इफरवेसेंट पाउडर बेटा कैसे भाग जा, इनो देखा है, इनो इनो देखा है प्यारे बच्चों, बस वहीं से ही आप समझ जाइए, ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा हमारा इफरवेसेंट पाउडर पूछा गया है, नेजल ड्रॉप और नेजल स्प्रे हमारे पूछा गया है ना, सिरप और एलेक्सर के बारे में हमसे पूछा गया है, सेडिमेंटेशन वैल्यू। अब ये क्वेश्चन कहां से, एक बार मुझे इतना बता दो बड़ा खुश हो जाएगा मेरा दिल अगर जो तुम लोग इसका आंसर कर दोगे, ठीक है जी। हमारा बेटा जी लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से व्हीकल्स हमारे यूज होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, उसके बारे में बात हुई है ना। हमारा क्रीम की डेफिनेशन पूछी गई है, प्रिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि 2 नंबर में भी आ जाएगी प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, 7 नंबर में आ जाएगी और 10 नंबर में भी आ जाएगी। और फार्माकोपिया से आप लोग क्या समझते हैं, तो बड़े ही सिंपल, देखिए यहां पर आपको ये क्वेश्चन सरल लगते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना हूं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर कोई बच्चा बोलेगा भैया ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं होगा ना। अब ये कुछ आप लोगों को चीजें पता क्यों लग रही है, क्योंकि कि यहाँ पर आप लोगों को अभी एग्जाम का कुछ फियर नहीं है, डर नहीं लग रहा आपको कि ये भी छूट जाएगा तो कुछ क्या दिक्कत हो रही है, डर नहीं लग रहा है, अभी आप रिलीफ माइंड से बैठे हुए हो। वहां एग्जाम में भी आपको ऐसे ही इजी लगेगा सब कुछ, बस मन को शांत रखना है, हाइपर नहीं होना है चीजों को लेकर के, है ना। क्योंकि कि अगर जो आप एनालिसिस के पेपर को एनालाइज करोगे तो जब आप 7 नंबर वाले सेक्शन में जाओगे ना तो शुरू के 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बताए हुए आए नहीं, तो उसको देख करके बच्चा जो बेसिकली होगा तो वो हाइपर हो गया होगा, अरे यार 2 क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे। बट द थिंग वाज दैट कि मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि पेपर को शांति से करना, शांति से करना, बस सब कुछ बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। चलिएगा अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला सेक्शन देखिए हमारा क्या दिया गया है, हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन वेरियस कंट्रीज एंड ऑल्सो गिव इन डिटेल फॉर्मुलेशन या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द करियर स्कोप इन द फील्ड ऑफ द फार्मेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी 2025 में आपको देखने को पूरे चांसेस है मिल सकता है। ओसोलॉजी वाला क्वेश्चन पूरे चांसेस है देखने को मिल सकता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब देखो पिछले पेपर में जब हम लोगों ने मॉडल पेपर देखा था वहां पर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म नॉर्मल सा था, है ना। अब वहां नॉर्मली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पूछा जाएगा तो भी ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी और सारी चीजें धड़ल्ले से पूछेगा फिर तो लिखनी ही है, ठीक है। तो यही तो चीज मैं आपको सिखाने के लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूं कि अगर जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पूछेगा तो खाली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में नहीं लिखना है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है वो भी लिखना पड़ेगा,
उसके एग्जाम्पल क्या होता है वो भी लिखना पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, है ना हमारे बेटा जी, इवोल्यूशन पैरामीटर क्या होते हैं सेमीसोलिड डोज फॉर्म के। तो हमें A to Z सारी चीजें बेटा जी वहां पर लिखनी पड़ेंगी, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते बेटा जी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है 7 मार्क्स वाला, जहां पर हमारा बेटा जी क्या है, एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन फार्माकोपिया एक्सप्लेन इन डिटेल। बेटा इंडियन फार्माकोपिया से क्वेश्चन देखिए, फार्मास्यूटिक्स सॉरी एनालिसिस में नहीं आया, फार्मास्यूटिक्स में क्वेश्चन आने की 80% चांसेस है, और फार्मास्यूटिक्स में नहीं आया तो इनऑर्गेनिक में तो रखा मिलेगा। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा जी एक क्वेश्चन आपका यहां पर मैंने टोनिसिटी वाला क्वेश्चन ये रहा, गिव जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। भाई ये क्वेश्चन हर साल का पेपर उठा करके देख लेना, हर साल आया है, हर साल आया है, और इस साल भी आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन एक आपका ये रहा प्रिस्क्रिप्शन, ये महाशय तो आपको रखे हुए मिलेंगे ही आपको फाइनल एग्जाम में। ठीक है, हमारा डिफरेंस बिटवीन लिलीमेंट एंड लोशन, ये ऐसा क्वेश्चन, जेल और क्रीम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लिलीमेंट और लोशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय लिलीमेंट एंड क्रीम, और वहां पर पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन लिलीमेंट एंड क्रीम, तो भाई ये ऐसा नहीं होगा कि सर का तो बताया हुआ है नहीं, भैया का तो बताया हुआ है नहीं, बेकार है बेकार है, नहीं भाई आपको करना क्या है, लिनीमेंट को एक्सप्लेन करना है, क्रीम को एक्सप्लेन करना है, बात खत्म हो गई, यही तो करना है ना। बस वहां पर अलग अलग आपको पूछ लिया जाता, यहां पर बस एक नाम दे दिया डिफरेंस बिटवीन का, बस और कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, ये बात को आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है बेटा जी। उसके अलावा हमारा देखिएगा सस्पेंशन से क्वेश्चन की फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सस्पेंशन से क्वेश्चन है, तो सस्पेंशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, और दोनों का डिफरेंस बिटवीन का चार्ट बना करके एक्सप्लेन कर लेता है। ठीक है जी, क्रीम हमारा क्या होता है हमें बताना। कुछ यहाँ पर हमारे इंग्लिश वर्ड हमारे क्या है, ये जो इंग्लिश वर्ड यहाँ पर दिया ये एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे पुलविस का मतलब क्या होता है ना, डैंडुस का मतलब क्या होता है, नोक्टी का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से कुछ हमारे क्या बेटा जी लैटिन वर्ड्स या कुछ हमारे क्या है एब्रीविएशन हमसे पूछ लेंगे, और उनको बेसिकली हम लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा क्या बेटा जी मॉडल पेपर नंबर 2 है, जहां पर आपको सिंपल सी दो चीजें मैंने आपको सीखने को बोली। एक पहली चीज क्या कि क्वेश्चन को मोल्ड करके अगर जो पूछ ले जाए मतलब उसका वही है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे बोला क्या बेटा जी 4 गुना 2 बराबर 8, ठीक है, एग्जामिनर ने इसको जस्ट क्या बोल दिया 2 गुना 4 बराबर कितना। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 4 गुना 2 बराबर 8 है, तो भाई 2 गुना 4 बराबर भी तो 8 ही होगा ना। उसने बस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया, पर पूछा वही है जो मैंने बताया हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को बस जस्ट ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है, कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नॉन सेंस थोड़े ना है तो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है बस उतना हमें देखना है। आ रही है बात समझ में। तो दूसरा मॉडल पेपर जिस जिस बच्चे को अच्छा लगा हो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देगा बेटा जी, और फिर हम लोग हमारा तीसरा मॉडल पेपर की सीरीज को लेकर के आएंगे। फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी कि दूसरा मॉडल पेपर कैसा लगा आपको। अच्छा एक और बात ईमानदारी से देखो, एक बात पूछेंगे, दिल से पूछेंगे आपसे, बीएसपी फार्मेसी प्लेटफॉर्म कैसा लगा, ईमानदारी से बताना बेटा जी, है ना, ईमानदारी से बताना कि बीएसपी फार्मेसी प्लेटफॉर्म आप लोगों को कैसा लगा। प्यारे बच्चों आप खुल करके बोल सकते हो, जो आपका मन हो, जो भी आपका मन करे आप वो बोल सकते हो। सर एक कमी रह गई क्या, क्या बेटा जी क्या कमी रह गई बेटा जी प्लीज बताइएगा, हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे बेटा जी। सुरभि बेटा जल्दी बताइएगा क्या कमी रह गई। जल्दी बताइएगा बेटा जी कि क्या कमी रह गई। देखिए जो कमियां हैं उनको पूरा जरूर किया जा सकता है।
सर कमी ये रह गई कि आप लेट मिले। अरे यार भाई साहब, माता श्री डराया ना करा करो, मतलब कि लेट मिले तो उसमें हमारी क्या गलती है, वो आपकी गलती है ना कि आपने हमें लेट ढूंढा। हम तो दिल बिछा करके खड़े थे तुम्हारे स्वागत में, अब तुम्हारी ही गाड़ी में पंचर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, है ना जी। चलेगा, तो ये हमारा क्या बेटा जी फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2 है। अब हम लोग क्या है मॉडल पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके, बट जस्ट आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोले थे, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर इस पेपर में आप लोगों के लिए इनबिल्ड किए हुए हैं। देखिए क्योंकि ये पेपर सेट करना ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया सेट, आप लोगों के लिए चीजें होनी भी तो चाहिए ना, वैसे तभी तो पेपर सेट होगा। चलेगा जी, आ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा जी हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 फार्मास्यूटिक्स का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड आंसर्स और हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए गए। जैसे यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि हमारा बेसिकली कहाँ गया है ये, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। कोई भी 2 इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल बताइए। 2 नाम हम लोगों को लिखने, आंसर खत्म हो गया, ठीक है जी। हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, 2 लाइन में यंग्स फॉर्मूला लिखो। क्लार्क्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला, मैंने आपको वो 5 से 6 जितने फॉर्मूला है सब कुछ याद करने के लिए बोला था। फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लिलिमेंट लोशन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पेस्ट जेल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट केमिकल शॉप वाज ओपन एट, जो पहली केमिकल बोल रहा हूं, पहली केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी कब हुई थी, बताना जरा कौन से साल में हुई थी। फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन इन विच ईयर, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के अंदर बताया हुआ है, जल्दी बताओ चैट सेशन में कब ओपन हुई थी, है ना। हमारा ओइंटमेंट क्या होता है बेटा जी, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोटोनिक और पैराटोनिक हमारे क्या होते हैं। पोसोलॉजी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। फार्मेसी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 हेलो, चलेगा बेटा जी, अभी वॉइस आ रही होगी मेरी, चलेगा। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था कि जैसे हमारा केमिकल इनकम्पेटेबिलिटीज है, तो इनकम्पेटेबिलिटी वाला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आएगा ही, ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा है ना, अब यहाँ पर हमारा बेटा जी बात की जाए एक्सिपिएंट वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कल भी महा इंपोर्टेंट में लिखवाया था, और पिछले आप अगर जो 7 साल के पेपर उठा करके देखो तो 5 बार एक्सिपिएंट से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा लिक्विड डोजेस फॉर्म विद सुटेबल इट्स एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में शायद आए ना आए, ये तो ऐसे लटका पुटका क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिएगा जी, आगे मूव करते बेटा जी, और आगे बात करते हैं हमारा यहां पर ये क्वेश्चन देखिएगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म वाला हमारा 7 नंबर में भी है, 10 नंबर में भी है, और एक्सिपिएंट और लिक्विड डोजेस फॉर्म दोनों को कंबाइन करके पूछ लिया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी 2 क्वेश्चन एक जगह कंबाइन होकर के भी आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हमारा इमल्शन क्या होता है भैया, इंपोर्टेंट बताया हुआ है। सपोजिटोरीज इंपोर्टेंट बताया हुआ है ना जी हमारा। उसके अलावा हमारा क्या है, फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटीज। अब इनकम्पेटेबिलिटी 10 नंबर में भी आ गया, 7 नंबर में अभी आ गया। किसी ने बोला कि एक क्वेश्चन एक बार ही पेपर में आता है, भाई एक क्वेश्चन 3 बार भी आ सकता है। आपने एरर देखा था 2 नंबर में और 7 नंबर में दोनों जगह था एनालिसिस में, तो एरर भी भैया दोनों जगह था। सिरप और इलेक्सर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा जी। तो ये सिंपल सा आपका पेपर है, जो कि मैंने आपको बोला क्या है कि भैया ये पेपर को डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन का एक आइडिया मुझे देना था कि इस तरीके क्वेश्चन भी फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी बेटा जी आपके 1 शॉट लेक्चर्स 5 यूनिट के आपके पेन किलर वाले फोल्डर के अंदर अपलोड हो चुके हैं, जा करके देख डालो, 5 की 5 यूनिट को पढ़ डालो, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से देख डालो बेटा जी, और आपका पेपर बेहद बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा और एकदम मजेदार होगा। आप लोग जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने पढ़ाई के ऊपर विश्वास रखो, और दूसरी चीजों को भूल जाओ। अब बताओ फार्मास्यूटिक्स का पेपर कल कैसा जाने वाला है, फाड़ करके आने वाले हो नहीं आने वाले हो, बढ़िया करके आने वाले हो नहीं आने वाले हो। और देखते हैं कल सबसे पहले कौन बच्चा पेपर दे करके मेरे पास मैसेज करता है, और 12:30 बजे से पहले कोई मत कर देना,
जो बच्चा 12:30 बजे से पहले मैसेज करता है मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि 12:30 बजे से पहले पेपर दे करके निकल कैसे गए, है ना। तो 12:30 बजे से पहले कोई भी मैसेज मत कर देना, बट 12:30 बजे जब पेपर खत्म होगा उसके बाद में देखता है कौन बच्चा सबसे पहले मैसेज करके बताता है और सबसे पहले पेपर को सेंड करता है। ठीक है जी, चलिएगा। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। बेटा जी अपना ध्यान रखना, और ऑफर चल रहा है सेकंड सेमेस्टर पर, ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।